नमस्कार। ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। लता मंगेशकर एक ऐसा नाम जिसने देश दुनिया में अपनी आवाज से न केवल लोगों के दिलों को जीता बल्कि उनकी जिंदगी के जज्बात हैं उसको सुरों में ढाला। इसलिए आज हर घर में, हर गाड़ी में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो लता जी के गानों की जो कैसेट है, डीवीडी है या पेन ड्राइव के अंदर किसी न किसी रूप में लता जी के गानों की एक सीरीज है वो संभाल कर रखता है, सहेज कर रखता है। हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगी से जुड़ी शख्सियत लता मंगेशकर, लेकिन उनकी जिंदगी के कई और किस्से भी हैं जिसको लेकर काफी चर्चाएं हुई हैं। मसलन उनकी लव लाइफ को लेकर। लता जी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन लता जी के साथ अक्सर एक नाम जुड़ता है, वो है राज सिंह डूंगरपुर का। राज सिंह डूंगरपुर जो डूंगरपुर राजघराने के सदस्य रहे, और उनके बीच की केमिस्ट्री कैसी थी इसको लेकर बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन वाकई हकीकत क्या थी ये बताने के लिए हमारे साथ में डूंगरपुर राज परिवार से नजदीकी रूप से पीढ़ियों से जुड़े शख्स हमारे साथ में मौजूद हैं, गोपेंद्र नाथ भट्ट जी। बहुत बहुत स्वागत है गोविंद जी आपका। नमस्कार विशाल। किस रूप में देखते हैं, जब मैंने तमाम बातें कही और जब हम सोशल मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर कंटेंट देखते हैं तो बहुत सारी कहानी ऐसी नजर आती है कि शायद राज सिंह डूंगरपुर और लता मंगेशकर के बीच प्रेम इस रूप में था, इतना गहरा था, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाया। जब और उसको लेकर कई तरह की कहानियां हैं, अलग अलग रूपों में कही गई हैं। आप बहुत करीब रहे हैं राज परिवार के, आपके पिताजी स्वर्गीय कांतिनाथ जी भट्ट साहब हैं, वो काफी नजदीक थे, मैं जानता हूँ राज परिवार से। और राज सिंह डूंगरपुर से आपके जरिए कई दफा मेरी भी मुलाकात हुई है। तो आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता उन दोनों शख्सियतों के बीच के रिश्ते को बताने के लिए। क्या कहिए विशाल, आपने सही कहा कि लता मंगेशकर और राज सिंह डूंगरपुर को लेकर सदियों से, कई दशकों से मीडिया में कई प्रकार की बातें चलती आ रही। निश्चित रूप से कहीं कोई जानकारी नहीं है। और जब ये दोनों ही महान शख्सियत इस दुनिया में नहीं है तो उनके प्रति बहुत ही सम्मान और आदर के साथ मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहूंगा जो कि इस सम्मान को ठेस पहुंचे। हकीकत में इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर ने जैसे अपने संगीत से, अपने गीतों से, अपनी मधुर आवाज से उन्होंने उनको कोकिला, स्वर कोकिला कहा जाता था। और भारत रत्न जैसी और दादा साहब फाल्के जैसे अवार्ड उनको मिले। वो ऐसी शख्सियत थी कि वो बहुत ही बेजोड़ थी, दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं। वो एक बहुत ही महान शख्सियत थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने गीतों से, संगीत से करोड़ों लोगों को दीवाना बनाया। वो स्वयं क्रिकेट की दीवानी थी। उनके जो भाई हृदयनाथ मंगेशकर जो थे, तो के बहुत ही अच्छे मित्र थे। जी, राज सिंह रियासत का समाप्ति हुई और राज सिंह डूंगरपुर अपनी रियासत डूंगरपुर, जो कि दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर के नजदीक गुजरात से सटा हुआ बहुत ही राजस्थान का प्राचीन ऐतिहासिक शहर है, उस राजघराने से बिलोंग करते थे। और जिनके, मैं इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी आपको बता दूं, उनके फादर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे। राजस्थान विधानसभा में 4 दशकों तक प्रतिपक्ष के नेता रहे। वो जो भारत की आजादी हुई उसके बाद जो नरेश मंडल बना, राज्यों का एकीकरण हुआ, और जो फैसला मेवाड़ राजघराने ने उदयपुर के महाराणा, तत्कालीन महाराणा भोपाल सिंह जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में मिलने का, राजस्थान की रियासतों को राजस्थान में विलीनीकरण में जो भूमिका रही, वो नरेश मंडल के अध्यक्ष थे।
वो जो प्रिंसेस ऑफ इंडिया का जो एसोसिएशन था उसका आजीवन अध्यक्ष रहे। जी और क्रिकेट बोर्ड ऑफ सीसीआई बॉम्बे है उसके स्थापक सदस्य थे। राज सिंह डूंगरपुर भी जब आजादी के बाद बॉम्बे में इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई, तब वो क्रिकेट खेलने के लिए क्लब में जाते थे और वहां हृदयनाथ मंगेशकर इनके मित्र हुए, जो कि लता के जी के भाई थे, और उनके माध्यम से इनकी नजदीकियां बढ़ी। जी और के मध्य में, दोनों के मध्य में बहुत ही अंतरंग, बहुत ही कहें मधुर, बहुत ही निकट, और हम उसको कोई परिभाषा नहीं दे सकते उनके संबंधों को। लेकिन सब जानते हैं कि इन दोनों के संबंध कितने अंतरंग और कितने निकटस्थ थे। और उन्होंने खूबी ये थी इस संबंधों की कि इन्होंने उसको जीवन पर्यंत उन संबंधों को निभाया। दोनों ही जीवन पर्यंत अविवाहित रहे, कुंवारे रहे, लेकिन चाहे लता जी को भारत रत्न की उपाधि मिली हो, चाहे प्रख्यात गायक मुकेश का अंतिम समय अमेरिका में जब समारोह हो रहा था, उस समय उस दौरान जब उनकी डेथ हुई, तो लता जी के साथ राज सिंह ही थे और उन्होंने ही सारे प्रबंध किए। भारत रत्न की जब घोषणा हुई थी, उस वक्त में भी राज सिंह उनके बहुत नजदीक थे। और बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा कि बॉम्बे में जहां वो रहते थे, विजय महल, जो मेरीन ड्राइव है, वो विजय महल जो है वो एक प्रकार से इन दोनों के मुलाकातों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। उसके पास ही बेब्राउन स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम है क्रिकेट का, क्योंकि क्रिकेट के प्रति लता जी की एक प्रकार की जो इनकी दीवानगी थी क्रिकेट के प्रति। और राज सिंह डूंगरपुर क्योंकि क्रिकेट के एक प्रकार से सर्वविख्यात पुजारी हम ये कहें, वो क्रिकेट को इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वह राजस्थान रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के कैप्टन थे। उन्होंने एक टेस्ट मैच नहीं खेला, लेकिन वो शख्स ऐसा व्यक्ति था जिसने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर, सेलेक्टर, बोर्ड के मेंबर, सीसीआई के आजीवन अध्यक्ष वो रहे, और उन्होंने अपना सारा जीवन क्रिकेट को दे दिया। और सुनील गावस्कर से लगाकर सचिन तेंदुलकर जैसे रत्न हीरे भारतीय क्रिकेट को दिए। वो अंडर 19 क्रिकेट में तराशते थे खिलाड़ियों को, जिसमें आपका सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर जैसे व्यक्तियों के नाम हम कह सकते हैं। उनके समर्पण के प्रति और उनकी जो ट्रॉल एक प्रकार से पर्सनालिटी थी राज सिंह डूंगरपुर की, उसकी जो है ना, वो लता जी उस वजह से उनसे बहुत प्रभावित थे, इसलिए उनके दोनों के बीच में बहुत निकट संबंध हुए। और मैं ये कहूँ होगी कि लता जी संगीत, क्रिकेट और एक प्रकार से हम कहें कि स्नेह की एक प्रकार से त्रिवेणी थी, हम इसको इस तरीके से कहें। और त्रिवेणी का हमारे भारतीय मैथोलॉजी में जो पवित्रता है, वही इन दोनों के संबंधों के बीच में पवित्रता थी। इसलिए पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि दोनों ही दिवंगत आत्माओं के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त करते हुए मैं सिर्फ यही बात आपको कह सकता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों के संबंध बहुत निकट के थे, बहुत अंत थे, बहुत एक प्रकार से हम ये कहें कि बहुत प्रगाढ़ थे। और इस वजह से राजस्थान को, जो कि रियासतों और राजा महाराजाओं की भूमि के रूप में प्रसिद्ध रहा है, राजस्थान राजपूताना, उसके साथ लता जी के, जो कि एक मराठी थी परिवार से थी, महाराष्ट्र परिवार से थी, उसके और राजस्थान के बीच में एक बहुत प्रगाढ़ संबंध थे। और हम ये कहें कि राज सिंह डूंगरपुर उसके उन संबंधों की एक सेतु थे, मजबूत एक प्रकार से ब्रिज थे।
जी। लेकिन एक सवाल सबके ज़हन में है कि ये संबंध बहुत नज़दीकी थे, अंतरंग थे, मधुर थे, पावन थे, लेकिन वैवाहिक गठबंधन के अंदर ये नहीं बन पाए। इसके पीछे कई कारण हैं, वो बताए जाते हैं और अक्सर हम देखते हैं आज भी कई जगहों पर इस तरह की चर्चाएँ हैं कि उनका परिवार, ख़ास तौर से राज सिंह डूंगरपुर का परिवार है, वो नहीं चाहता था, या गुजरात सिंह है, वो उस तरह से परिवार के सामने उनकी हिचक थी कि वो खुलकर अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर पाए, या लता मंगेशकर की प्राथमिकता संगीत थी, तो वो अपने इस रिश्ते को यहीं तक सीमित रखना चाहती थी। अलग-अलग तमाम जो लोग हैं, अलग तरह के किस्से हैं, लेकिन राज परिवार की इसमें क्या मंशा थी, या क्या राज परिवार इस रिश्ते को लेकर सोचता था? इसको लेकर अगर आप कुछ बताएँ। देखो, जहाँ तक विशाल मैं जानता हूँ, कि मेरे बहुत कम लोगों को मालूम है कि राज सिंह डूंगरपुर के जो शैक्षणिक गुरु थे वो मेरे पिता थे। जी, उन्होंने इन प्रारंभिक शिक्षा का दारोमदार मेरे पिता के कंधों पर स्वर्गीय महाराज लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर ने सौंपा था, और जिसको कि इन्होंने बखूबी निभाया। राज सिंह जी के बड़े ब्रदर जो वर्तमान महाराज महिपाल सिंह हैं, और अ, उनके एक और बड़े ब्रदर जय सिंह जी डूंगरपुर हैं, और राज परिवार के जितनी भी इनकी बहनें थी और राज परिवार के और भी सदस्य थे, उन सबको मेरे पिताश्री ने प्रारंभिक शिक्षा दिलवाई, और इसलिए उन सबको वो मार साहब कहते थे प्रेम से। जी, राज सिंह डूंगरपुर भी चाहे वो डूंगरपुर आते उदयविलास पैलेस में, चाहे वो उदयपुर आते राज दर्शन होटल में, चाहे वो जयपुर रामबाग पैलेस में, और चाहे वो दिल्ली आते ताजमहल पैलेस होटल में। जब भी आते थे तो वो एक फोटो मेरे पिताश्री के साथ कहते थे कि मार साहब आप मेरे गुरु हो, हैं, तो आपके साथ एक फोटो मैं जरूर खिंचवाऊंगा। जी, और जब मेरे पिता बॉम्बे जाते थे विजय महल में जहां वो रहते थे मेरीन ड्राइव पर, तो वहां पर भी उन्होंने उनकी उन संबंधों की निकटता को बहुत नजदीकी से देखा, हुँ, है ना। हुँ, लेकिन जैसे कि मीडिया में तरह तरह की चर्चे हैं, और बहुत सारे धर्मियों में तो आ, क्योंकि लॉर्ड्स का क्रिकेट जो मैदान, जो कि क्रिकेट का मक्का मदीना माना जाता है, उस मैदान की क्रिकेट पट्टी के ठीक सामने पीछे उनका फ्लैट हुआ करता था। जी, और कहते हैं कि और लता जी अक्सर 6 महीने यूरोप में रहते थे और 6 महीना भारत में रहते थे। विदेश में जितनी भी यात्राएं हुई, जैसे मैंने बताया मुकेश जी का जो महान गायक थे, उनकी मृत्यु के वक्त में भी अमेरिका में राज सिंह जी जी, साथ में थे उनके। तो ऐसे कई किस्से हैं, और जैसे मैंने बताया कि धर्मियों में बहुत पहले तो इवन इनके जो आप कह रहे हैं कथित तथाकथित विवाह के संबंध में डॉक्यूमेंट्स भी प्रकाशित हुए थे कि कोर्ट में वहां पर उन्होंने कोई जो है ना, तो लेकिन ऑथेंटिक रूप से अधिकृत रूप से न तो कभी राज सिंह डूंगरपुर ने सार्वजनिक रूप से कभी ये बात कही, न लता जी ने सार्वजनिक रूप से ये बात कही। सिने जगत में मुंबई में और सभी जगह पर उन दोनों के अंतरंग और निकट और प्रगाढ़ संबंधों के बारे में हर कोई जानता था। हुँ, और आ, अंतिम दिनों में जब इनको राज सिंह डूंगरपुर जी का निधन हुआ 2009 सितंबर में, उसके पहले इन्होंने बॉम्बे का अपना विजय महल फ्लैट जो था मेरीन ड्राइव पर, उसको डिस्पोज ऑफ कर पूना में, जो कि लता जी का पिताजी के नाम से दीनानाथ मेमोरियल हॉस्पिटल खुला, हुँ, उसमें इन्होंने किया, उसके वन ऑफ द ट्रस्टी वो रहे, और हुँ, वहां एक फ्लैट है ना। लेकिन कालांतर में वो बीमार रहने लगे। उनकी भतीजी जो बॉम्बे में रहती थी उनके साथ राज सिंह जी रहने लगे, है ना। और लता जी उनकी सार संभाल करती थी बहुत अच्छे ढंग से, और हृदयनाथ मंदिर और इन दोनों परिवारों के बीच में बहुत ही प्रगाढ़ संबंध थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ, लेकिन दोनों में फिर से बार बार दोहराना चाहता हूँ
कि दोनों दिवंगत और आत्माओं को, महान आत्माओं को, क्योंकि दोनों अपने-अपने क्षेत्र में बहुत ही जी, चरमोत्कर्ष, है ना? कोई वो एक प्रकार से दुनिया में ऐसा बेजोड़ उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, जो कि संगीत, क्रिकेट और आपका एक पवित्र रिश्ता जो व्यक्तिगत होता है, उसकी त्रिवेणी, तो जो कि हमेशा हम त्रिवेणी को पवित्र संगम मानते हैं, तो वो उन दोनों के संबंध इतने ही पवित्र थे और इतने ही प्रगाढ़ थे, और सार्वजनिक रूप से, अधिकृत रूप से इस बारे में कुछ भी कहना उन दोनों के प्रति सम्मान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए भूपेंद्र नाथ भट्ट साहब। ये किस्सा दरअसल अलग अलग जगहों पर चलता रहता है, इसलिए आपके जरिए आपसे बेहतर कोई शख्स हो नहीं सकता कि इस अबुझ पहेली के तमाम जो पहलू हैं अनसुलझे, उनको आपके जरिए समझें। लेकिन आपने जिस रूप में बताया, एक बात तो समझ में आती है कि दुनिया में कुछ रिश्ते होते हैं जो अनाम होते हैं दुनिया के लिए, लेकिन उनकी पवित्रता किसी मायने में कम नहीं होती। और उसी रिश्ते का नाम राज सिंह दुबरपुर और लता मंगेशकर के लिए तमाम दुनिया वाले खोज रहे हैं। लेकिन उन दोनों ने न केवल इस रिश्ते को किसी के सामने न केवल उन्होंने जाहिर कभी नहीं किया, बल्कि उसको शिद्दत के साथ निभाया कि हर रिश्ते का नाम शायद उन दोनों के संबंधों के आगे वो छोटा दिखने लगा। हर रिश्ता है वो अनाम रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए भूपेंद्र नाथ भट्ट साहब। नमस्कार। धन्यवाद।